दिन धर्म को भूल गयो, जब कपट को जुआ रचायो, और छल के फांसे फेंक पंड बन 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 में भटकायो। छल के फांसे फेंक पंड बन 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 में भटकायो, छल से फांसे फेंक पंड बन 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 में भटकायो। नार द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में लायो, और दुर्योधन नीच बादिना धर्म याद नहीं आयो। दुर्योधन नीच बादिना धर्म याद नहीं आयो। अरे दुर्योधन नीच बादिना धर्म याद नहीं आयो। याद रखिए लोग। गंधारण कहने लगी, बेटा दुर्योधन, औरत के महीना में 3-4 दिन ऐसे होते हैं, उसे छूना तो बहुत दूर है, उसकी छाया से बचना चाहिए। जब वो मासिक धर्म से होती है, द्रौपदी मासिक धर्म से थी, और तूने कहा जो औरत को नंगा करके मेरी जांग पर बिठा लो। रजसुला नारी की साड़ी, रजसुला नारी की साड़ी सभा बीच खिंचवाई। यही याद पहले दुआई जाती, यही याद पहले दुआई जाती, होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले दुआई जाती, होती नहीं लड़ाई। अब तू धर्म की बात करता है, एक होता है पाप, एक होता है जघन्य पाप। पाप कौन होता है? किसी के यहां डकैती पड़ गई, बहुत पाप हो गया। और जघन्य पाप, डकैती पड़ गई और बहन बेटियों की इज्जत भी नहीं बची, वो है जघन्य पाप। तूने पाप ही नहीं किया है दुर्योधन, तूने जघन्य पाप किया है, जघन्य। और सुन, जा दिन दुर्योधन याद कर, तूने दूसरा सन से कहा कि इसकी साड़ी खींच दे, तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा था, क्या कहा था? मत मो नंगी सभा में जेठ उल्हाने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। मत मोह नंगी करे सभा में जेठ उल्हाने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। और कह रही है द्रौपदी, एक अबला की भरी सभा में कौन रतंगी देखेगा, और बाबा भीषम भरी सभा में बहू को नंगी देखेगा। दादा भीषम भरी सभा में बहू को नंगी देखेगा। दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, धर्म कलंगी देखेगा। हो जा सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। हो जा सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। हो जा सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। घड़ा पाप का भर जाएगा, सब होश ठिकाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। मतमो नंगी करे सभा में जेठ उल्हाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। कहा द्रौपदी ने, एक अबला की भरी को नंगी करते बाप नहीं देखा। ये भीमसेन ये गदाधारी हमने चुपचाप नहीं देखा, और नकल और से देव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकल और से देव इन्होंने
सारी सभा चुप बैठी, कोई नहीं बोल रहा। ऐसा इंसाफ नहीं देखा और आज तक बेटी को नंगी करता बाप नहीं देखा। किसी बाप ने अपनी जवान बेटी को अपने हाथों से नंगा नहीं किया। आज करिश्मा देख रही हूं मैं, कोई नहीं बोला। कर्ण बोला, कर्ण खड़ा हो गए, बहुत बात कर रही है, कोई तू सती सावित्री है? 5-5 को रह रही है, तू रंडी है। ये शब्द कह दिया कर्ण ने। मेरे भक्तों, एकदम से द्रौपदी की आंखों से आंसू निकल पड़ी और बोली, ये कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान पे बंदी है। वो अंधे का है एक सर्प का सभी सभायां होती है। अंधे का है एक सर्प का सभी सभायां होती है। अंधे का है सर्प का सभी सभायां होती है। बिना भाव के लुट रही है इज्जत मेरी मंदी है। आधारण बिल्कुल समझ रही या नियत सभी की गंदी है। गुरुदेव मन में जान लई या नियत सबकी गंदी है। गुरुदेव मन में जान लई या नियत सबकी गंदी। बुरे कर्म का बुरा नतीजा सत्य कह गुरुदेव, एक घर घर ताने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। एक कर्ण जैसे महारथी, इनकी नहीं जबान पे बंदी है। अंधे का एक सर्प का सभी सभाएं आंधी है। अरे अंधे का तो एक दुर्योधन अंधा, तुम सब अंधे हो गए। मैं समझ चुकी हूं, सबकी नियत गलत है। और कहने लगी, और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खड़े बैठे। नीति और विद्वान यहाँ पे नीची नार करे बैठे। नीति और विद्वान यहाँ पे नीची नार करे बैठे। नीति और बुढ़वान यहाँ पे नीची नार करे। कोई दर्द सुने नहीं मेरा, सब हाथ में हाथ धरे बैठे। और दुर्योधन मोराण समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। दुर्योधन मोराण समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। दुर्योधन मोराण समझ मेरे 5 पति मरे। आधार की हिलकी भरी आई है, घर घर अफसाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। जहां हमें रंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खड़े बैठे। नीत और विद्वान यहाँ पे नीची नार करे बैठे। कोई दर्द सुने ना मेरा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे। दुर्योधन मोर राण समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। मैं राण हूं। और दुर्योधन गंधार ने बोली, तब भी तुझे लाज नहीं आई। तूने अपने भाई को इशारा किया और तूने मेरे सामने कहा, मैंने भी सुना था, मेरी आंखों से पट्टी थी। तू कह रहा था हम तो अंधे हैं और हमारी संगत में सब अंधे हैं, तेरे पति देखने वाले हैं। द्रौपदी साड़ी को फेंक दे, पति के सामने औरत को शर्म क्या है? का बेड़ी झुकी न कंधे पर, द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, आ बैठ हमारी जंगे पर। अब तू जिंदा क्यों है? मर जा। हिचकी आई है दुर्योधन की, भक्तों उसके प्राण निकल गए। गंधार धृतराष्ट्र रोते हुए घर आ गए। इधर बाणों की सैया पर दादा भीष्म हैं, सत्संग हो रहा है। 5 पंडवा, द्रौपदी, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, चाचा विदुर, विदुर की पत्नी सुलभा, सब सत्संग कर रहे। वेद अभ्यास का नैया। जब फाल्गुन का महीना आया तो तिरछी नजर करके दादा ने भगवान कन्हैया की तरफ देखा और कहा, भर आए दो नैन
लगे क्यों कहने आज ब्रह्मचारी, आप पकड़ो मेरी बारे के प्यारे फिर बनकारी। पकड़ो मेरी बहिया रे के प्यारे गिरधारी। और है मेरी अंतिम श्वास, रही नहीं आज जिंदगी सारी, जिंदगी सारी। अब पक्षपात मत करियो रे के सुन लो है बनवारी। ऐसे कहान लगे ब्रह्मचारी है, तब रोन लगे बनवारी है। जब कहने लगे दादा यहाँ तो पंडवाओं का पक्ष बजाते रहे हो श्याम, अब जब बूढ़ा मर के तुम्हारे दरवाजे पे आ रहा हूँ निठुर न बन जाइयो। तो भगवान बोले भक्ति में पारथ की ठेकेदारी है जो, हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है। अर्जुन की का ठेकेदारी है, अब जो ये भक्ति हमारी यहाँ भी तुम्हारे साथ और वहां भी तुम्हारे साथ। सोई बाबा की हिचकी भरी आई धीरे धीरे, बाबा भीष्म की हिचकी भरी आई है धीरे धीरे। और उनकी जान निकली आई है धीरे धीरे। दुनिया से चले गए ब्रह्मचारी, दुनिया से चले गए ब्रह्मचारी। आधार की हिलकी भरी गई है थी